सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। चैप्टर चल रहा था पावर एंड सर्ट्स और इंडेक्सेस। नेक्स्ट देखिए, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 240 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 216 डिवाइड बाय 6 प्लस 1/3 फिर ऑफ है 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, प्लस है। देखिए, प्लस प्लस कभी भी आ जाता है, तो इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले पहले सॉल्व कर लीजिए और राइट हैंड वाले अलग। देखिए, 8 का 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 6 का 216 में डिवाइड करेंगे तो 36 प्लस 1/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 5। देखिए, यहाँ 2 की पावर 5 से 2 की पावर 6 कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 10, यानी 1080 प्लस के। देखिए, ऊपर बचेगा 2 अपॉन 3, यहाँ 3 का लेंगे एलसीएम, 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0, 24 और ये 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 3242 डिवाइड में 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन ए। तो बोर्ड मास का रूल था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले प्लस के इधर है तो डिवाइड सोल्व किए, और प्लस के इधर है तो ऑफ सोल्व किए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा है। देखिए, कभी भी पॉइंट के प्लस आते हैं तो उसमें आपको कोई भी ट्रिक और कोई भी कुछ नहीं अपना, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है हमेशा। 398 प्लस करना है सभी को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 0। नेक्स्ट है 7034, फिर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 7 और 6। उससे नेक्स्ट है 0.3, तो ये 0 और ये 3 और ये हो गया 2। अब इनको करना है प्लस। देखिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखें जिससे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 1 और 3 4, 8 और 6 14, 1 कैरी यहाँ पर, ये हो गया 10 17 23 26, 26 पॉइंट का पॉइंट, 2 यहाँ पर कैरी आएगा, ये कितना होगा 7 10 17 और ये 19। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन सी। तो कभी भी पॉइंट के प्लस माइनस आते हैं तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाए और नंबर जैसे लिखते जाए, इजी हो जाता है इससे। और वैसे आप प्लस करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत ही आंसर आएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा है 31.004 माइनस 4.98 प्लस 0.7034 माइनस के 7.6 प्लस का 0.3 माइनस 2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्लस वालों को अलग करना है, माइनस वालों को अलग करना है। देखिए, ये प्लस वाला है 31.004। देखिए, ये प्लस है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमेशा 7034। फिर देखिए 0.3 है तो पॉइंट लगाया, ये हो गया 0.3, 0.3। अब इन्हें कर लेंगे प्लस, तो इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, इन्हें प्लस करेंगे ये 7, ये 0, ये हो गया 10 पॉइंट 1 कैरी, ये हो गया 2 और 3, ये आया प्लस करके। अब माइनस वालों को अलग प्लस करना है, तो ये माइनस का है तो 4.98, ये माइनस का है पॉइंट के नीचे पॉइंट 7.6, 2 माइनस का है तो ये हो गया 2। अब इनको अलग प्लस करना है तो ये हो गया 8, इनको प्लस करेंगे तो 15, 1 कैरी, ये हो गया कितना 12 और 2 14। देखिए, ये प्लस वाले थे, ये माइनस वाले, तो माइनस वालों को प्लस करते हैं तो बीच में क्या आता है माइनस। अब क्या करेंगे, प्लस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो 32.0074 में से माइनस कर देंगे 14.58, ये माइनस कर देंगे
तो माइनस करने पे देखिए ये तो 4 आएगा, ये 7, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचेगा यहाँ पे 4, और देखिए 31 में से 14, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 1, यानी 17.4274। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्लस वालों को अलग करना है, माइनस वालों को अलग करना है, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को क्या कर देना है? माइनस कर देना। इस तरह से आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए रूट के अंदर रूट है, ये √3, √7, √73, फिर रूट लास्ट में क्या है? 64। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बैक साइड से सॉल्व करना है, यानी पीछे से, यहाँ से। सबसे पहले ये रूट सॉल्व होगा। देखिए √64, ये किसका रूट है? 8 का। उसके साथ प्लस में कितना है? 73। इसे प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? 81। ये हो गया 81, और इस पर क्या है? रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9। इसके साथ प्लस में कितना है? 27। इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? 36, और इस पर क्या है? रूट। तो ये हो गया 6। अब इसके साथ प्लस में कितना है? 3, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 9, और इस पर क्या है? रूट। तो इस 3, इस 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एंड वाले रूट से सॉल्व करते आना है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कभी भी रूट के अंदर रूट आता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो सबसे आपको लास्ट वाले रूट से सॉल्व करना है। देखिए सबसे लास्ट में क्या है? रूट में 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। इसके साथ प्लस में कितना है? 29, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। इसको प्लस करेंगे तो इसको प्लस करने पे कितना आएगा? 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का। तो देखिए यहां तक सॉल्व हो गया। इसके साथ प्लस में कितना है? 19, इस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। इसके आगे क्या है? प्लस 11, और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 16 स्क्वायर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। फिर इसके साथ प्लस में कितना है? 5, और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। ये हो गया 5 और 4 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाले रूट से सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट वाले रूट में क्या है? स्क्वायर रूट में 25, ये किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। प्लस में क्या है उसके साथ? 95, फिर से उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। इसके साथ देखिए माइनस का कितना है? 35, और उस पर स्क्वायर रूट है। इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। फिर इसके साथ कितना है? माइनस का 261, और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले 25 में से 5 आया, उसके साथ प्लस में 95 था, और उस पर स्क्वायर रूट। ये हो गया 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। फिर इसके साथ माइनस में 35 है, माइनस किया 35, उस पर स्क्वायर रूट है, तो कितना है? 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। फिर इसके साथ माइनस में 261 है, इसमें से माइनस किया तो कितना है? 256, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 16। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सारे नंबर स्क्वायर रूट में लिए, तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। देखिए स्क्वायर रूट में 36 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। उसके साथ प्लस में कितना है? 250, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 256, और जो कि किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। अब इसके साथ प्लस में कितना है? देखिए प्लस में कितना है? 1280, और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा? देखिए ये कितना हो गया? 0, 9, 12,
तो 1296 ये किसका स्क्वायर रूट है? 36 का। 36 यहां तक सॉल्व हो गया। फिर इसके साथ कितना है? 540 प्लस 36, इनको प्लस करेंगे तो 576 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का। तो यहां तक आ गया 24। फिर इसके साथ कितना है प्लस में? 4600, और उस पर क्या है? स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पे आएगा 4624, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 68 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यू रूट की कंप्लीट क्लास कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू रूट 3125, 4+4 है, फिर उसका क्यू रूट 25 प्लस 3 क्यू रूट ऑफ 675। देखिए कभी भी ऐसे आपको क्यू रूट या स्क्वायर रूट आते हैं तो सबसे पहले देखिए 3125 ये इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 5 आएगा, और उसकी जो भी पावर हो रूट में उसे लिखना है 1 करके। प्लस का हो गया 4, 25 है तो 25 को क्या लिखा सकता था? 5 की पावर 2, और इसकी पावर कितना है? जो भी रूट में उसे 1/3 करके लिखना है। प्लस का 3, देखिए इसके अगर फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर आएगा 25 और 27। 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसकी पावर ये हो गया 1/3। और देखिए अगर इसके फैक्टर करते हैं तो इसके यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। अब देखिए 3 यहाँ पर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 5 कितने? 2 टाइम्स। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब पावर का पावर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5/3, 5 की पावर 5/3, ये 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3 प्लस, देखिए इसमें एक एक की पावर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 5 की पावर 5/3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3 प्लस 3a और 3a, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3। अब देखिए इसके साथ भी 4 के साथ क्या है? 5 की पावर 2/3, और 9 के साथ क्या है? 5 की पावर 2/3। ये एक जैसे हैं तो इन्हें इसमें से देखिए एक जैसे बना लेंगे। यहाँ क्या है? 5/3, तो इसमें से एक 5 को अलग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 2/3, क्योंकि देखिए 1 प्लस 2/3 क्या होता है? 5/3। सब में सेम है तो सेम कर लीजिए सब में। ये हो गया प्लस का 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3। अब इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2/3, तो यहाँ बचेगा आपका 5 प्लस 4 प्लस 9, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3, और इसे लिखा जा सकता है, देखिए 2/3 का मतलब इसकी पावर 2 है तो ये हो गया 25, और कितना रह जाएगा? 1/3, इसका मतलब क्यू रूट, तो 18 क्यू रूट किसका? 25 का। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सेम पावर कर लेनी है, सेम पावर को कॉमन ले लेंगे और लास्ट में जो आएगा वो आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको दो पावर मिलेंगी, एक तो रूट की पावर है और एक सिंपल पावर है। तो क्या करना है? जो भी नंबर दिया है पहले उस नंबर को लिख लीजिए। इधर वाली जो पावर है होल पावर बोलते हैं ना, इसी के पावर में लिख देना है मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 3, जितनी भी पावर है। फिर डिवाइड में जो भी रूट यानी वर्गमूल की जितनी भी पावर है उनको डिवाइड में लिख देना इसी पावर के। देखिए पहली पावर कितनी है? 3, और दूसरी पावर कितनी है? 8। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो 81 को क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 4, और उसकी पावर कितनी बची? 1/4। 4 से 4 कैंसिल,
तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 की पावर 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 की पावर x+8 इक्वल टू 27 की पावर 2x+1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन्हें इसे बोला जाता है बेस और इसे बोला जाता है पावर, यानी आधार और इसे घात। तो इक्वल में कभी भी ऐसे हो तो इसको बेस को सेम कर लीजिए। तो यहाँ तो 3 है तो x+8 इक्वल 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है 2x+1। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 की पावर x+8 इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो बेस कभी भी इक्वल में बेस सेम होते हैं तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल में रख देते हैं। तो x+8 इक्वल टू 6x+3 ये प्रॉपर्टी होती है अगर a की पावर m है इक्वल में a की पावर n है। बेस सेम है तो बेस को कैंसिल कर देते हैं और m इक्वल टू क्या हो जाता है n। तो सेम ऐसा ही पावर को पावर के इक्वल रख देंगे। यहाँ पर कितना है 8, 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 6x, x को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 और 6x में से एक x आएगा कितना बचेगा 5। 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1, ऑप्शन डी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इक्वल में तो आपको बेस सेम करनी है, बेस सेम हो जाते हैं तो पावर को पावर के इक्वल में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 1/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 1/32 की पावर -1/5। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको पावर अगर नेगेटिव में दी है तो उसे पॉजिटिव में करना है। इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। 216 को देखिए यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ डिवाइड में 4 है, यहाँ डिवाइड में 5 है। तो पावर के जितना डिवाइड में होगा उसी में ही बदलना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। तो इस पहले से प्लस में करेंगे तो 216 की पावर 2/3 इसे ऊपर ले गए प्लस, ऐसे ही इसे ऊपर ले जाएंगे तो 256 की पावर 3/4, ऐसे ही सेम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 32 की पावर प्लस के 1/5। अब 216 है इसे क्या लिखा जा सकता है 6 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितना है 2/3 प्लस 256 को क्या लिखा जा सकता है 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 इसकी होल पावर 3/4। 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और ये हो गया 1/5। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। 6 की पावर 2 कितना हो गया 36 प्लस 4 की पावर 3 कितना होता है 64 प्लस का 2, इनको आपस में क्या कर लेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 102। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले आपको पावर प्लस में करनी है, उसके बाद जितनी भी अपॉन में पावर होगी उसे कैंसिल आउट करना है, फिर इनको प्लस करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 7, ये क्या है 64 की पावर 1/3। तो 60 देखिए 1/3 है तो 64 को ऐसे पावर में तोड़ना है जिसकी पावर 3 आए। तो 4 की पावर 3 और उसकी पावर कितना है मल्टीप्लाई में 1/3, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 की पावर 1/3। तो 27 को ऐसे तोड़ना है कि उसकी पावर 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और उसकी होल पावर कितनी है 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो मल्टीप्लाई 7 इसकी पावर 1/4। अब देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 49 और उसकी पावर कितना है 1/4। इसे लिखा जा सकता है 7 की पावर 2 1/4, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये पावर 4 है।
देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 7 ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 इसका होल क्यूब और उसकी होल पावर कितनी है 1/4। तो यहाँ पर दिया आपको 7 ब्रैकेट में देखिए 64 इसकी पावर कितना है 1/3। तो आपको 64 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है यानी तोड़ना है जिसकी पावर 3 आ जाए, क्योंकि ये 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1/3 और उसकी होल पावर कितनी है 3। ये हो गया 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 7। देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7 और 7 की पावर यहाँ पर कितना है 3 और इसकी होल पावर कितनी है 1/4। तो आपने ये प्रॉपर्टी मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है इसे बोला जाता है बेस, इसे बोला जाता है पावर यानी आधार और घात। तो बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 7 और उसकी पावर 3 और 1, तो 7 को एक बार लिखेंगे 3 और 1 कितना हो गया 4 और उसकी होल पावर कितनी है 1/4। 4 से 4 कैंसिल तो कितना बचेगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7 यानी ऑप्शन ए। तो पावर के क्वेश्चन है ये। कभी भी पावर के क्वेश्चन आते हैं तो डिवाइड में पावर आ रही है तो आपको वो कैंसिल करनी है जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर और सर्च का। z इक्वल टू दिया है आपको स्क्वायर रूट में 20 प्लस स्क्वायर रूट में 20 प्लस स्क्वायर रूट में से 20 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये एक सीरीज होती है, काफी आपको इनफाइनाइट तक सेम वैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस करके दिया हो। तो आपको इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 आए। तो क्या होता है 4 5 जा 20। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। हमेशा 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो देखिए अगर यहाँ प्लस है तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर हो गया 5। अगर यहाँ पे माइनस हो जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसके ऐसे ही फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो। और अगर यहाँ पर माइनस है तो जो लोएस्ट यानी स्मॉल नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर कितना होगा 4। सेम क्वेश्चन है सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर प्लस होता है तो उसका आंसर हाईएस्ट नंबर और माइनस होता है तो उसका आंसर लोएस्ट नंबर यानी कम वाला। और अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको पावर ऑफ सर्ट्स का कंप्लीट चैप्टर कराया है, अगर आपने नहीं किया है तो वहां आके कर सकते हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 2, ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाए या एक लिमिटेड नंबर तक जाए। तो कभी भी देखिए स्क्वायर रूट इसे बोला जाता है वर्गमूल और वर्गमूल की जो पावर होती है वो होती है 2। देखिए यहाँ पर सेम नंबर दिया है 2 तो आपको ऐसे दिया हो तो आपको नंबर लिखना है 2। अब देखिए यहाँ पर कितनी है इसकी पावर 2 2 2 2 2, इनका करना है आपस में मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो उसके डिवाइड में इसी की पावर के डिवाइड में लिख देना 32। अब इससे एक कम करके ऊपर लिख देना, यहाँ कितना आ जाएगा 31। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। क्या करना है आपको देखिए स्क्वायर रूट की पावर सभी को पता है क्या होती है 2। तो यहाँ पर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो क्या करना है इसमें इन 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए बेस कितना था 2, पहले लिखना है 2 या 3 होता तो 3 लिखते, जो भी नंबर होता वो लिखते। फिर देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। इसके डिवाइड में लिखना है, इससे एक कम करके ऊपर लिख देना। देखिए नेक्स्ट सीरीज है ऐसे ही करके 2 2 2 इनफाइनाइट तक जा रहा है स्क्वायर रूट में। जब सेम नंबर इनफाइनाइट तक जाए तो उसका आंसर वही नंबर होता है जो रूट में है। तो इसका आंसर कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये दो तरह की सीरीज होती है, एक तो फाइनाइट नंबर तक जाए और एक इनफाइनाइट नंबर तक जाए। इनफाइनाइट नंबर तक जाता है तो वही आंसर होता है और फाइनाइट तक जाता है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। देख जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है क्यू रूट में 4 है
रूट की पावर है 4 और उसके अंदर है 6, रूट की पावर है 6 और उसके अंदर है 15, रूट की पावर है 12 उसके अंदर है 245 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे आपको इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा बताइए, सबसे छोटा बताइए, या इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए ये 4 है, इसकी पावर कितना है उसे लिखना है 1 अपॉन करके, ये हो गया 1/3। ये 6 है, उसकी पावर है जो भी रूट की 1 अपॉन करके लिखना है। ये 15 है और उसकी जो भी पावर है उसे 1 अपॉन करके लिखना है। 245 है और उसकी पावर कितना है उसे 1 अपॉन करके लिखेंगे। अब पावर में देखिए, पावर में यहाँ पे कितना है 3 है, दूसरे में पावर में 4 है और तीसरे में 6 है और कितना है 12। इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है इनका? एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना आ गया 12। अब देखिए यहाँ पावर में कितना है 1/3, तो पहले क्या है 3, तो 3 से इस एलसीएम में डिवाइड देना है 12 में, तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो जितने टाइम्स जाएगा उसी नंबर की पावर वो लिख देंगे। देखिए यहाँ कितना है 6 की पावर 1/4 है, तो 4 से एलसीएम में डिवाइड देंगे 12 में, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, जितने टाइम्स जाएगा उसी नंबर की वही पावर लिख लेंगे। देखिए 15 की पावर 1/6 है, तो 6 से 12 में डिवाइड देंगे 2 टाइम्स और 15 की पावर वही लिख देंगे जितने टाइम्स डिवाइड जाएगा। यह है 245 और उसकी पावर कितना है 1/12 और 12 का 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो कितना रहेगा 245। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256 यानी 256। 6 की पावर 3 का होता है 216 और 15 की पावर 2 कितना होता है 225 और ये हो गया 245। अब क्वेश्चन में पूछा था, देखिए सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा नंबर हो गया इसमें चेक कर लीजिए, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 256। इसका मतलब ये किसकी जगह पर आया, इस क्यू रूट ऑफ 4, क्यू रूट ऑफ 4। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। और आपसे पूछता कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर पूछता, तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 216, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट यानी 4 और रूट में कितना है 16। और आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछता तो वो भी कर लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू 2017 में पूछा है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बताइए। तो क्या करना है आपको, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है स्क्वायर रूट की पावर को 1 अपॉन करके लिख देना, जो भी रूट के अंदर है उसे करके, जो भी रूट की पावर है उसे 1 अपॉन करके लिख देंगे। रूट के अंदर 12 है और इसकी पावर को क्या करेंगे 1 अपॉन करके उसकी पावर लगा लें। अब देखिए जितनी भी पावर है, जैसे पावर क्या है 3 पहली पावर है, दूसरी पावर 2, तीसरी पावर 6, इनका ले लेंगे एलसीएम और एलसीएम कितना आएगा 6। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 1/3, 6 की पावर 1/3, तो इस 3 से एलसीएम कितना है 6, उसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 से 6 में डिवाइड करेंगे कितने जाएगा टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, वो ही इसकी पावर लगा देंगे। 5 की पावर 1/2 है, तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम में, तो 3 टाइम्स जाएगा, जितने टाइम्स जाएगा उसी नंबर की ये पावर लगा देंगे। ये 1/6 है, तो 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 12 की पावर 1 यानी 12। 6 की पावर 2 होता है 36 और 5 की पावर 3 125 और ये हो गया 12। अब इसमें पूछा था सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या हो गया ये नंबर 125, ये किसकी जगह पर है, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी 2 रूट में 5, तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट। अगर पूछता आपसे सबसे स्मॉलेस्ट, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 12, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है यानी रूट की पावर 6 और रूट के अंदर कितना है 12, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जितनी भी पावर है उसे 1 अपॉन करके लिख के उनका एलसीएम लेना, फिर एक एक पावर का डिवाइड देना है एलसीएम में, और जितना डिवाइड आता है उसी नंबर की पावर में वो लिख लेना, और क्यू आता है तो सोल्व कर लेना या स्क्वायर आता है तो उसे ओपन कर लेना। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा ही, पर यहाँ पर स्क्वायर रूट में पावर नहीं होगी, इसमें होल पावर होंगी। देखिए 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे इनमें बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसी पावर हो रूट में नहीं हो, तो देखिए पहली पावर क्या है 50, दूसरी पावर 40, तीसरी पावर 30
और नेक्स्ट 20। देखिए कभी भी रूट में होता है, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन किया था तो वहां आपको एलसीएम लेना है, और रूट में पावर नहीं है तो आपको वहां पर एचसीएफ लेना है, यानी मासापा। अब देखिए इनका एचसीएफ देखिए 0 0 0 सब में 10 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 10। जो कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है। अब क्या करना है, एक एक से इसमें डिवाइड कर देना है, एचसीएफ से इसकी पावर में डिवाइड करना है, जो भी एचसीएफ आए। देखिए एचसीएफ कितना है 10, तो 10 से 50 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 40 में तो ये आएगा 4, और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3, और 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 2। इनको ओपन कर लेंगे, 2 की पावर 5 यानी 32, 3 की पावर 4 यानी 81, 4 की पावर 3 यानी 64, और 5 की पावर 2 यानी 25। क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है तो इसमें लार्जेस्ट क्या है 81, 81 का मतलब 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें 25, यानी कि 5 की पावर 20। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसमें पूछा था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना हो गया 3 की पावर 40। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 की पावर 350, 3 की पावर 280, 5 की पावर 210 और 7 की पावर 140। कितना है पहला 350, 280, 210 और 140 ऐसी पावर होती है, तो क्या लेना है वहां पे एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे, देखिए जीरो सब में जीरो है तो एक तो हो गया 10, देखिए यहाँ बचा 35, 28, 21, 7, और ये सब 7 के टेबल में आते हैं, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 70। अब एचसीएफ से इनकी पावर में यानी घात में डिवाइड करना है, तो ये हो गया 2। 350 है, 70 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर कितना बनेगा 5, क्योंकि इतनी पावर तो ओपन कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें कम पावर बनाते हैं। 70 से 280 में डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर कितना बनेगा 4। फिर यहाँ पर 5 है, 210 में 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 3, ये हो गया 7। 140 में 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 2। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 7 की पावर 2 कितना होता है 49। अब इसमें पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो लार्जेस्ट देखिए 125 सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब 5 की पावर 210, और सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो कितना है 32, यानी कि 2 की पावर 350। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो जो भी पूछता है इसमें लार्जेस्ट पूछा था, लार्जेस्ट कितना हो गया 5 की पावर 210, ये हो गया लार्जेस्ट। तो कभी भी रूट में पावर आती है तो वहां आपको एलसीएम लेना है, और होल ऐसे करके रूट में पावर नहीं आती है, उनकी सिंपल पावर आती है तो आपको एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ से इनकी पावर में डिवाइड करना है। आया समझ में आपके। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे में या यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए रूट में 14 प्लस 2 स्क्वायर रूट में 33 का मान बताइए, मतलब ये आपको रूट हटाना है, रूट से बाहर निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पर 2ab देखना होता है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है रूट से अगर ये बाहर निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है 2 रूट में 33, इसको 2ab समझना है, यानी इसमें से आपको a और b निकालना है। देखिए ये हो गया 2, 2 तो है ही यहाँ, 33 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11, ये हो गया 33, ये हो गया 2। अब इसको अलग अलग रूट में लिख दीजिए, तो रूट में 3 और रूट में 11। अब क्या करना है, इनको प्लस करने पे ये नंबर आना चाहिए। देखिए 3 में 11 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 14। अगर ये नंबर आता है तो यही इसके आंसर है, जो कि रूट में 3 प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, रूट में 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, रूट में 16 माइनस 2 रूट में 63। देखिए 63, देखिए यहाँ पे 2 तो है, इस 63 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7
अगर इसे अलग अलग रूट में लिखें तो ये हो गया रूट में 9 और मल्टीप्लाई रूट में 7। अब देखिए इनको हमेशा प्लस करके देखना है आपको, अगर ये नंबर बनता है तो ये सही है। 9 में देखिए 9 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 16। तो इसको क्या करना है, यानी ये इसका आंसर होगा रूट में 9 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, रूट में 7। रूट 9 से कितना मारा जाएगा 3 माइनस रूट में 7। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो हमने सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे, उनकी प्रैक्टिस की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं और सिलेबस करते हैं तो आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट की नीड नहीं है, कोई भी बुक की नीड नहीं है। आप यहाँ से कंप्लीट, आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं रह सकता।